हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है होम टीचिंग में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का जो है साइंस है, चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इनके प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। पहला कह रहा है धान की फसल है। धान की फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। क एवं ख दोनों सही है, तो इसका जो है हो जाएगा खरीफ फसल। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है चना की फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, तो दूसरा का हो जाएगा रबी फसल। ठीक है। तीसरा कह रहा है उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों इनमें से कोई नहीं, तो जो है तीसरा का हो जाएगा अकार्बनिक लवण। चौथा कह रहा है खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई, तो इसका जो है निराई कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। उसके बाद से जो है 5 नंबर कह रहा है अनाज का भंडारा किया जाता है। ठीक है, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठरियों में, FCI गोदाम में, उपयुक्त सही सभी। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला में देख लेते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जुताई, जुताई। ठीक है, उसके बाद से जो है दूसरा कह रहा है खाद डैश डैश पदार्थों का मिश्रण है कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक। तीसरा कह रहा है धान एवं गन्ना में जो डैश डैश सिंचाई की जरूरत होती है, तो यहाँ पे अधिक भर दीजिएगा। ठीक है। चौथा नंबर है चौथा है केचुओं को किसान का डैश डैश कहा जाता है, तो मित्र। ठीक है, मित्र कहा जाता है। पांचवा है फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका है यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिप। चलिए जो तीसरा कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉलम ए बना है, कॉलम बी, इसका जो है मिलान कर रहा है। तो खरीफ फसल को आप लोग मिलाइएगा यहाँ पे धान एवं मक्का। रबी फसल को मिलाना है, रबी फसल को जो है गेहूं, यहाँ पे ई में मिला देगा गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक को जो है आप लोग मिला दीजिएगा यूरिया, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ठीक है, कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद को मिलाना है, यहाँ पे जो है बी में मिला दीजिएगा गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, हार्वेस्टर, इसका जो है मिलाइएगा। ठीक है, कटाई का यंत्र। ठीक है, अब चलिए अब जो है कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर देना है। पहला पूछ रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता जो है क्यों पड़ती है, इसका उत्तर है चौथा का जो है पहला है पेड़ पौधों एवं फलों की नियमित एवं अच्छे उत्पादन के लिए वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, और क्यों आवश्यकता है, तो पहला है आवश्यकता पौधों के अच्छे वृद्धि विकास के लिए, दूसरा है भोजन तैयार करने के लिए, तीसरा तथा फलों की वृद्धि के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है,
ठीक है। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है किताब में देखते हैं, आप ही की किताब में है। तो चलिए हम देख लेते हैं उर्वरक, और एक तरफ लिखा है खाद। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि जो है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशोष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा जो आपका जो लिखिएगा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, और जबकि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद से देखते हैं 3 नंबर का है जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका लिखिएगा। तो देखिए इसका जैविक खाद के लाभ यहाँ पर दिया है। पहला दिया है जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा जो है आपका लाभ लिखना है इसमें, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। उसके बाद से जो है चौथा में कह रहा है खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को जो है निराई कहते हैं। अब जो है देख लेते हैं 5 नंबर, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर है यहाँ पे देखिए, अत्यधिक तथा वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। ठीक है, दूसरा है उच्च किस्मों के बीजों का चयन। तीसरा लिखिएगा समय समय पर सिंचाई और निराई करना। चौथा लिखिएगा जैविक खाद का उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट में बचा है वो कह रहा है केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे हमने लिखा है केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी के उर्वरक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट हो गया तीसरा चैप्टर। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।